हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जीएस 2 का एक 2022 का एक पीवाईक्यू है यूपीपीसीएस मेंस में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आया था, कंसीडर द फंक्शंस एंड रिलेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एक इंट्रो बनेगा, फिर आपकी बॉडी में क्या क्या आएगा, अलग से फंक्शन आएगा, अलग से रिलेशन आएगा, ठीक है, और फिर वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आएगा, राइट। तो हम पहले जो लिखेंगे इंट्रो में, और थोड़ा सा फिर डेटा फैक्ट ऐड करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इन दोनों के रिगार्डिंग वो भी लिख देंगे। तो हमने कुछ ऐसे लिखा कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, बट कैसे? डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करते हुए वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो हमने ऐसे कीवर्ड्स यूज करके प्रॉपर इंट्रो लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इनके बारे में दी हुई है, जैसे चीफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ऐसे आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है। अब चीफ मिनिस्टर जो है उनका और क्या काम है, वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। उनका काम होता है वो कम्युनिकेशन करेंगे, बट हम कुछ फंक्शंस के लिए भी तो छोड़ते हैं ना आगे चल के। ठीक है, गवर्नर का क्या काम होता है, गवर्नर जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो 153 के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस में क्या क्या लिख सकते हैं। अभी हमने टेबल बना दिया है, कंपैरिजन टेबल, जहाँ पे हमने लिख दिया चीफ मिनिस्टर, फिर लिख दिया गवर्नर, और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हम आएंगे उनको सबको डिवाइड कर लेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियरी या जुडिशरी, जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम अपने पॉलिटी के ऐसे जो पार्लियामेंट में हमने चैप्टर्स पढ़ रखे थे, या फिर हम याद करेंगे जो हमारा लक्ष्मीकांत का टेबल क्या कहते हैं, चैप्टर का कंटेंट जहाँ दिया होता है वहाँ से ऐसे पॉइंट्स उठा लेंगे, फिर सिलेबस से उठा लेंगे, डायमेंशंस वहाँ से जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव हमने लिखा कि जो पॉलिसी बनती है वो हमारे आर्टिकल 167 में लिखा है कि सीएम का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना। फिर वो जो पॉलिसी बन जाती है, फिर कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में वो कम्युनिकेटिंग लिंक होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। ओके, फिर गवर्नर की बात आती है, वो उनका लेजिस्लेटिव क्या फंक्शन होता है, वो ऑर्डिनेंस जैसे आर्टिकल 213 है ना, फिर प्रेसिडेंट करता है 123 में, ऐसे ऑर्डिनेंसेस में 213 में हमारे गवर्नर करते हैं। या फिर अगर असेंबली को डिसॉल्व करना है, सम्मान करना है, प्रपोज करना है, तो ये सब चीज़ें भी हमारा गवर्नर करते हैं, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के रिलेटेड। अब एग्जीक्यूटिव में क्या काम है इन दोनों का, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163 में ऐसा लिखा है। वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके दो काम है। और बाकी हमारे इनके गवर्नर का क्या काम है, वो एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब वो नॉमिनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के। ठीक, आर्टिकल 154 में ऐसा मेंशन है। बाकी फिर हम आते हैं इधर अपना फाइनेंसेस में, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। फाइनेंसेस में है कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलके 2000 सॉरी 2000 सॉरी 202 आर्टिकल्स के साथ बजट प्रेजेंट करता है। तो ही प्रेजेंट्स बजट। ओके, बाकी गवर्नर का काम है जो ग्रांट्स होते हैं या फिर बजट को ले आउट करना, पहले गवर्नमेंट की परमिशन से या फिर मतलब ठीक है गवर्नमेंट की हेल्प से किया जाता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी होती है उनका ट्रांसफर एंड ऑल चीज़ें जो है हमारा हेड देखता है, हेड ऑफ स्टेट देखता है, चीफ मिनिस्टर। बाकी प्रेसिडेंट रूल अगर वगैरह रिकमेंड करना है, ये हमारा गवर्नर करता है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये तुमने फंक्शन देख ली दोनों के क्या होते हैं, दोनों का रिलेशन क्या है। जो गवर्न पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ना, क्योंकि आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, तमिलनाडु वाली नीट कंट्रोवर्सी याद होगा, बहुत हाईलाइट हुआ था। तो सीएम का काम है अपॉइंट करना, सॉरी, सीएम जो है वो अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा, आर्टिकल 164 में ऐसा लिखा हुआ है। फिर गवर्नर मेंटेन करता है स्टेबिलिटी थ्रू आर्टिकल 356 की कॉन्स्टिट्यूशन मैसेंजरी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, वरना वो बताता है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। इनकेस हंग असेंबली हो जाती है, तो प्रेस जो हमारा सीएम है वो उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। फिर निगेटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अगर प्रेसिडेंट एसेंट के लिए, मान लो बिल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे नीट वाली कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा हुई थी तमिलनाडु की, न्यूज़ में था उस टाइम पे, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एक निगेटिव एस्पेक्ट में कि यहाँ पे प्रेसिडेंटल एसेंट के लिए बहुत दिक्कत आई थी, गवर्नर ने, या फिर गवर्नर बहुत डिले करता है बिल को एसेंट देने में, ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक पॉलिटिकल इम्पासिस, मतलब गवर्नर ने अपना जो चीफ सीएम है उसको उसकी बात को इम्पास कर दिया था, तो ये सब डिस्क्रिशनरी पावर में है।
ये हमारा बोन ऑफ कंटेंशन है, ये हमारे चैलेंजेस हैं। इस चैलेंजेस को सुधारने के लिए सरकारिया कमीशन और पुंजी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। तो हम वे फॉरवर्ड में लिख देंगे कि जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको सुधारने के लिए आप इनके इम्प्लीमेंटेशंस को फॉलो कीजिए, जो जो इन्होंने रिकमेंड किया था। और फिर बाकी फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए इन इन दोनों के जो पोजीशंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो सबको क्लैरिफाई करें, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी दें इनको। और इस तरह करके हम एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि इंश्योरिंग फेडरल स्ट्रेंथ हमें ये करना है। ठीक है, थैंक यू।